हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, राम 3 लाख रुपए की मूल राशि को 3 साल के लिए सावधि जमा में निवेश करता है। वह 20% प्रति वर्ष की दर पर निवेश करता है। उसकी निवेश अवधि के अंत में, यहाँ पे कह रहा है उसकी निवेश अवधि के अंत में उसके द्वारा अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे धनराशि यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है 3 साल के लिए वह जो है निवेश करता है। और यहाँ पे ब्याज की दर 20% यहाँ पे दिया गया है, 20% ब्याज की दर दिया गया है। साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 3 लाख है। और दर आपका 20% है। दर क्या है, 20% है। और समय यहाँ पे 3 साल दिया गया है, 3 साल अपॉन 100 हो जाएगा। ये फार्मूले से आप जो है इसको लगा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 20 तिहाई 60। ये हो गया आपका इधर 3000 इक्वल इंटू 20 तिहाई 60, 36 18 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 1,80,000। 1,80,000 ये साधारण ब्याज की राशि हो गई। साधारण ब्याज की राशि 1,80,000। केवल फार्मूला रख करके हम जो है इसको इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, आशुतोष 2 समान राशियाँ उधार देता है। एक 13% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरी 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए। वह दोनों राशियां, यहाँ पे कह रहा है वह दोनों राशि, यानी एक राशि जो है 13% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरी राशि 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए वह जो है क्या करता है, उधार देता है। और वह दोनों राशियां साधारण ब्याज पर उधार देता है। ये दोनों राशियां जो है साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो कह रहा है यदि दोनों मामलों में, यानी 13% और 9%, 13% और 9%, 2 और 5 वर्ष और 6 वर्ष, इन दोनों मामलों में कह रहा है अर्जित ब्याज का अंतर 1320 है। ब्याज का अंतर यहाँ पे, यानी 13% के हिसाब से 5 वर्ष में जो ब्याज मिला और 9% के हिसाब से 6 वर्ष में जो ब्याज मिला, उन ब्याज का अंतर जो है इतना है। तो यहाँ पे ब्याज का अंतर यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो ये ब्याज का अंतर, तो पहले साधारण ब्याज का फार्मूला हम रखेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन हमको, राशि हमको ज्ञात करनी, मूलधन हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे
साधारण ब्याज का फार्मूला हम रख लेंगे। अगर आपको साधारण ब्याज का फार्मूला नहीं पता है तो ये होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज़ करके दोनों स्थिति में हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। और साधारण ब्याज में अंतर यहाँ पे कह रहा है अंतर, तो यहाँ पे अंतर हम निकालेंगे। पहले का यहाँ पे मूलधन इंटू दर, दर पहले का दर 13 दिया हुआ है 13%, और समय दिया हुआ है 5 वर्ष, यहाँ पे 5 रखेंगे अपॉन 100 माइनस अंतर कह रहा है माइनस मूलधन इंटू दर दिया है 9%, 9, और समय यहाँ पे दिया है 6 वर्ष अपॉन 100, और दोनों का अंतर यहाँ पे 1320 दिया हुआ है 1320। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। यहाँ पे चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं इसको काट करके। चलिए यहाँ पे 13 पचे 65 कर लेते हैं, 65 अपॉन 100 माइनस मूलधन इंटू 9 छके 54 अपॉन 100 इक्वल टू 1320। अब यहाँ पे 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा, एलसीएम निकाल लेंगे हम यहाँ पे। एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेंगे, 100 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो ये सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। मूलधन इंटू 65 इंटू मूलधन इंटू 54, तो ये हो जाएगा आपका 65 इंटू मूलधन में से 54 इंटू मूलधन को माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 में से 4 1 हो जाएगा, 6 में से 5 1 हो जाएगा इंटू मूलधन इक्वल टू 1320 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 100 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इधर बचेगा आपका 11 इंटू मूलधन इक्वल टू 1320 इंटू 100, ये 100 इधर चला आएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलधन हमको निकालना है 11 को, यहाँ पे इंटू से रिलेटेड है तो यहाँ पे 11 इक्वल के राइट साइड में हम लेकर के चलेंगे। इक्वल के राइट साइड में हम इसको लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा 1320 इंटू 100, और इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 11, तो ये 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 11 दूना 22, 120 हो गया। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 1 जा 12 और 3 0 1 2 3 30 यहाँ पे हो गया। फिर मूलधन यहाँ पे आ गया आपका 12,000 रुपीज़, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राशि ज्ञात कीजिए पूछ रहा है तो 12,000 हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी एक योजना में क्रमशः टी और T+4 वर्षों के लिए, दो व्यक्ति यानी ए जो है T वर्षों के लिए और बी जो है T+4 वर्षों के लिए समान राशि का निवेश करते हैं। समान राशि कह रहा है, समान राशि यानी ए जितना निवेश करता है उतना ही बी निवेश करता है, लेकिन यहाँ पे जो है केवल समय में अंतर है, केवल समय में अंतर दिया हुआ है। तो समान राशि का निवेश करते हैं। यदि ए और बी द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 1:2 है तो टी का मान क्या है? तो यहाँ पे टी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे
कि ए और बी ने प्रत्येक ने जो है कितना निवेश किया, प्रत्येक ने कितना निवेश किया, और ब्याज की दर भी हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो ब्याज की दर भी हम क्या करेंगे, ब्याज की दर भी हम मान लेंगे, और ए और बी ने कितना निवेश किया ये भी हम मान लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ए और बी दोनों जो है समान राशि का निवेश करते हैं, तो यहाँ पे मान लेंगे कि ए और बी दोनों जो है निवेश करते हैं, यहाँ पे निवेश करते हैं दोनों, ए और बी दोनों निवेश करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लिया कि 100 रुपीज़ दोनों निवेश करते हैं। ए भी 100 रुपीज़ निवेश करता है और बी भी 100 रुपीज़ निवेश करता है, ठीक है। तो और यहाँ पे दर भी यहाँ पे मान लेते हैं, कि 1% मान लेते हैं यहाँ पे दर हमने जो है मान लिया कि 1% दर, यानी ए का भी और बी का भी दोनों का 1% दर यहाँ पे है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। साधारण ब्याज का फार्मूला इस मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का साधारण ब्याज यहाँ पे कह रहा है, तो ए का साधारण ब्याज यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, ए का साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन है कितना, हमने 100 माना है, ए का दोनों का समान है 100, दर 1 और समय ए का यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी हो जाएगा और अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 1 जा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल टी बचेगा। और बी का साधारण ब्याज यहाँ पे निकाल लेंगे, बी का साधारण ब्याज, बी का भी मूलधन क्या है 100 ही है, यहाँ पे समान राशि कह रहा है, समान राशि, तो 100 ए का भी 100 और बी का भी 100, और दर भी दोनों का 1%, 1, और समय यहाँ पे t+4 है, t+4 और ये दर यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन 100, 100 1 जा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा t+4 बचेगा, t+4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 1:2 दिया गया है, 1:2, यानी ए का यहाँ पे 1 दिया है और बी का 2 दिया हुआ है साधारण ब्याज। तो यहाँ पे टी अपॉन, ये इसको फ्रैक्शन में हम लिख लेंगे, टी अपॉन t+4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो इसका ये 2t हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 2t इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t+4 ही आएगा, t+4 यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे t को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2t माइनस टी इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2t में से 1t को माइनस करेंगे तो t इक्वल टू 4 हो जाएगा, t इक्वल टू 4। तो यहाँ पर
2t में से t को माइनस t हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये 2t माइनस t हो जाएगा इक्वल टू 4। 2t में से t को माइनस करेंगे तो t हो जाएगा t इक्वल टू 4। यहाँ पे t का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन में t का मान पूछ रहा है तो t इक्वल टू यहाँ पे 4, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। t का वैल्यू पूछ रहा है, यही जो है आंसर हो जाएगा, t इक्वल टू 4। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है और फिर 8 वर्ष बाद यहाँ पे समय दिया गया है 8 वर्ष बाद उसे 16% यानी ब्याज की दर यहाँ पे 16% है। 8 वर्ष बाद उसे 16% ब्याज मिलता है। यदि वह उसी राशि को 4 वर्षों के लिए निवेश करता तो उसे 9,600 रुपीज़ ब्याज के रूप में मिलता 4 वर्षों के लिए। यदि वह 4 वर्षों के लिए निवेश करता तो उसे 9,600 ब्याज के रूप में मिलता। तो राशि बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है राशि हमको बताना, यानी मूलधन हमको यहाँ पे बताना है। तो 8 वर्षों में उसको ब्याज मिल रहा है कितना, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 8 वर्षों में उसको मिलता है 16% ब्याज मिलता है 8 वर्षों में। तो अब यहाँ पे 4 वर्षों के लिए वह निवेश करता है तो 4 वर्षों के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ब्याज की राशि 4 वर्ष, तो यहाँ पे 16 अपॉन ये आधी हो गई ना, 8 की आधी हो गई, तो यहाँ पे 2 8 जा 16 आधी हो गई। तो 4 वर्षों के लिए यहाँ पे रेट हो गया या 8%। तो 4 वर्षों के लिए 8% मिलेगा, 4 वर्षों के लिए 8%, 8 ईयर्स के लिए 16% मिल रहा है उसको ब्याज। 8 वर्षों के लिए 16% ये ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्ष के लिए आधा मिलेगा, 8% मिलेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये 8% किसके इक्वल है, 9600 रुपये के इक्वल है, 9600 रुपये के इक्वल है। ये 8% जो है ये 9600 रुपये के इक्वल है। तो 1% का निकाल लेंगे, यहाँ पे 1% का निकाल लेंगे, उसके बाद से 100% का निकालेंगे। तो यहाँ पे 1% का क्या होगा आपका 1% का, तो 1% का यहाँ पे हो जाएगा 8 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 एकने 8, 8 दूनी 16, 1200 रुपये हो गया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। तो 100% यहाँ पे 100% हम निकाल लेंगे। 100% पर जो है राशि कितनी होगी, तो 100% पर राशि यहाँ पर 8% पर राशि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दी गई है राशि 9,600 यानी 9,600 रुपये ब्याज की राशि है। तो 1% पर यहाँ पे 1200 हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 100% पर ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इस 1200 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 1 जा 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 10 100,000 10,000 लाख 1,20,000 1,20,000 यहाँ पे राशि पूछ रहा है, तो यही जो है राशि हो गई ये, तो यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है राशि
एक्स रुपीज़ को 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 20% यहाँ पे रेट दिया हुआ है, राशि एक्स दिया हुआ है, यानी मूलधन एक्स दिया हुआ है, 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष के लिए समय दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है राशि 2x रुपीज़ को उसी योजना में यानी साधारण ब्याज वाली योजना में 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। 2x राशि को 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि संबंधित अवधि के बाद प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर, इस 2x को 3 साल के लिए और इस x को जो है 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पे 1524 हो तो 3x का मान क्या है, 3x का मान हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन यहाँ पे ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया गया है, ब्याज का अंतर 1524। यहाँ पे मूलधन x है और 20%, तो x को 20% और ये आपका समय दिया गया। साधारण ब्याज पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू, तो x इंटू ये आपका दर दिया गया है 20 और इंटू समय यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है अपॉन 100। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4x अपॉन 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये राशि, इसका भी साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू ये 2x राशि है, 2x और उसी योजना में यानी 20% ही ये ब्याज दर है, तो 20 और यहाँ पे 3 साल के लिए अपॉन 100। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12x अपॉन 10 हो गया ये। अब यहाँ दोनों ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया गया है, तो अंतर 12x अपॉन 10 माइनस 4x अपॉन 10, 4x अपॉन 10 इक्वल टू 1524, इतना हो गया। अब यहाँ पे 10 और 10 का एलसीएम यहाँ पे 10 ही होगा, 10 रख लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 8x हो जाएगा इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 है, तो डिवाइडेड बाई 10 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर 8x बचेगा, 8x इक्वल टू 1524 इंटू 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 8 इंटू एक्स है, 8 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1524 इंटू 10 अपॉन 8 हो जाएगा। ये 8 1 जा 8 और 8 चौको 8 कन्ने 8 और 8 7 15। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 1524 को 8 से,
8 एकन्ने 8, 8 7 15, 8 9 72। एक अंक से पहले इसको काट के हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। पहले एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 और 2 पचे 10। 4 से इसको काट देते हैं, 4 से, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 15 2 4, 4 तिहाई 12, 3 2 4 अट्ठे 32, 4 381, यानी 4 से ये जो है 381 बार में ये कैंसिल हो रहा है। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकन्ने 5 और 5 चौ अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15 4 1905 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 1905 आ रहा है और हमको यहाँ पे 3x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 905, 3 पचे 15, 3 9 27 और 3 एकन्ने 3 2 5। तो 3x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5715, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कोई भी राशि है तो वह जो है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में यहाँ समय 5 वर्ष दिया है, स्वयं की यानी अपनी तिगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पे अगर हम प्रारंभिक राशि अगर हम मान लें, यहाँ पे माना राशि हमने यहाँ पे x मान लिया, राशि हमने x मान लिया। तो 5 वर्षों के बाद 5 वर्षों के बाद क्या होगा, ये राशि कितनी हो जाती है? 3 गुनी। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगी ये राशि। अब यहाँ पे साधारण ब्याज, ये पहले राशि इतनी थी और 5 वर्ष के बाद राशि इतनी हो गई, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज, तो यहाँ पे साधारण ब्याज हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 5 वर्षों के बाद राशि इतनी, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3x माइनस x इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2x। अब ये 5 वर्षों का साधारण ब्याज है, यहाँ पे 5 वर्षों के बाद ये राशि 3x हो जा रही है। तो 3x में से पहले जो शुरू में राशि थी उसको माइनस करेंगे, तो 5 वर्ष का ये साधारण, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2x हो गया। 5 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे 2x हो गया। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला रखेंगे साधारण ब्याज के। यहाँ पे 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2x हो गया, 2x। तो साधारण ब्याज का यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे, ये होता है क्या? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो यहाँ पे 5 वर्षों में साधारण ब्याज 2x हो रहा है और समय 5 वर्ष हो जाएगा। समय जो है 5 वर्ष हो जाएगा और x जो है हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और दर भी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज 2x इक्वल टू 5। ये आपका 5 इंटू
एक्स मूलधन दर अपॉन 100 अपॉन 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में हो जाएगा, ये 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 का इधर मल्टीप्लाई 20 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू दर है 20 को यहाँ पे ले आएंगे, 2x को यहाँ पे हम ले आएंगे। तो इसको यहाँ पे ले चलते हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं हम। तो 20 इक्वल टू x इंटू दर अपॉन 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दर इधर बचेगा और 20 दूनी 40, 40%। तो यहाँ पे कह रहा है कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दर जो है 40% आ गया, दर यहाँ पे 40% आया। तो कितने वर्षों के बाद हमको टाइम निकालना है, समय निकालना है, कितने वर्षों के बाद 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि राशि जो है t वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे कि t वर्षों में वह राशि 5 गुनी हो जाती है। तो t समय में साधारण ब्याज, t समय में साधारण ब्याज, t समय में साधारण ब्याज यहाँ पर निकाल लेंगे फार्मूला। तो यहाँ पे t समय में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, t समय में साधारण ब्याज यानी 5 वर्षों में 5x, 5 वर्ष में 5x होगा। तो 5x में से x को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x t समय में साधारण ब्याज यहाँ पे 4x हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं 4x। अब यहाँ पे 4x हम फार्मूला रख लेंगे साधारण ब्याज का, 4x इक्वल टू साधारण ब्याज मूलधन यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे x और दर 40%, दर जो है 40% निकला हुआ है 40, और t समय हमने माना है अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पे 10 को यहाँ पे ले आएंगे, 4x को यहाँ पे ले आएंगे, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू x इंटू 4 इंटू t अपॉन 4x, 4x का मतलब 4 इंटू x। x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 4x है यहाँ पे, 4x है तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू 10 हो गया, t इक्वल टू 10 यानी समय जो है 10 ईयर्स हो गया, यानी 10 वर्ष हो गया। यहाँ पे कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो समय t समय में, ये t समय में साधारण ब्याज 4x हो गया, t वर्षों में 5 गुना हो जाती है। यहाँ पे हमने मान लिया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, माना t वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है।
तो t समय में साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा, इतना। फार्मूला रख के साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। ये जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है और हम और मेहनत के साथ, ठीक है, और बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें, इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।